फ्रेंड्स, अभी कुछ टाइम पहले मेरे किसी क्लोज फ्रेंड ने मुझसे क्वेश्चन करा कि गौरव भाई, जो अपना मोबाइल का जो हॉटस्पॉट होता है, जब उसको ऑन करते हैं तो इंस्टेंटली ऑन क्यों नहीं हो जाता, वो इतना टाइम क्यों लगता है, क्या हमारे जो प्रोसीजर है वो भी इतने एडवांस नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है। मुझे उसका क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं उस पर आज वीडियो बनाने वाला हूँ। क्या क्या इतना टाइम क्यों लगता है, क्या रीज़न है। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हे गाइस, माय नेम इज़ गौरव, वेलकम बैक टू फास्ट टेक्नो। फ्रेंड, जो आपका मोबाइल या डिवाइस जिसका हॉटस्पॉट आप जैसे ही ऑन करते हो तो उसके पीछे एक इंटरनली एक प्रोसेस होता है, वो वर्क करता है। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि प्रोसेस कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं बता दूँ, कोई भी डिवाइस बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं करती। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन से हर चीज़ वर्क करती है। जैसे आपका लैपटॉप है या आपका मोबाइल, जैसे आप मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो ऑन करते ही उसके अंदर सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट वर्क करता है। अब सॉफ्टवेयर में जो आपके हॉटस्पॉट का जो नेम होता है उसको कॉन्फ़िगरेशन करता है। उसका हॉटस्पॉट का नेम, हॉटस्पॉट का पासवर्ड, और सिक्योरिटी के लिए WPA या WPA2 जो भी आप यूज़ कर रहे हो सिक्योरिटी पर्पज से। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये इसकी पूरी इस कॉन्फ़िगरेशन को लोड करता है। उसके बाद जो हार्डवेयर पर पार्ट होता है, वो हॉटस्पॉट का, वाईफाई हॉटस्पॉट का जो आपके मोबाइल के अंदर इनबिल्ड होता है, उस हार्डवेयर पार्ट के अंदर आपका जो वाईफाई का कार्ड और वाईफाई चिप होता है, उसको एक इंटरनली एक मैसेज भेजता है कि यूज़र ये इसको यूज़ करना चाह रहा है या अपनी रेंज उसकी वो कैप्चर करना चाह रहा है। तो उस हिसाब से उसको एक्टिवेट हो जाती है। तो इस हिसाब से ये जो हॉटस्पॉट होता है वो एक्टिवेट होता है और आपका वर्क करता है। तो इस प्रोसेस के अंदर 2 या 3 या 4 सेकंड का भी वक्त लग सकता है। वो डिपेंड करता है आपके मोबाइल की स्पीड पे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पे। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि आप जैसे कोई फ़ोन है अपना, जैसे नोकिया 1100 फ़ोन है, उसके अंदर आप अगर वाईफाई हॉटस्पॉट का सॉफ्टवेयर डाल देते हो, बट उसके अंदर हार्डवेयर वाला पार्ट तो है नहीं, तो वो किसी भी केस के अंदर वर्क नहीं कर सकता। अब मैं किसी भी केस में वर्क नहीं कर सकता। और बहुत सारे ऐसे फ़ोन अभी भी है मार्केट के अंदर जिनके अंदर वाईफाई हॉटस्पॉट होने के बाद भी वो ढंग से वर्क नहीं करता। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल बता दूं वो जियो फ़ोन। फ्रेंड्स, जियो फ़ोन के अंदर उस वाईफाई हॉटस्पॉट होता है, बट फिर भी उतना अच्छा वर्क नहीं करता। उसका मेन रीज़न ये है कि उसके अंदर जो उसका वाईफाई कार्ड होता है वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो उसकी जो वाईफाई सिग्नल्स है उसको आगे थ्रो कर सके। तो ये मेन रीज़न है फ्रेंड्स। ये इसका मेन कारण है कि जो वाईफाई हॉटस्पॉट है वो धीरे धीरे वर्क करता है, मतलब धीरे धीरे से कनेक्ट होता है। 2 4 5 सेकंड में ले सकता है, वो डिपेंड करता है फ़ोन पे। और फ्रेंड्स, अब इसके अंदर आपका जो फ़ोन है उसकी कोई भी फॉल्ट नहीं है। ये प्रोसेस ही काफ़ी लेंदी है, इसलिए वर्क लग जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, अब जो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है उसको वीडियो में देखने को मिल जाएगी, आपको वहाँ पे जाके फॉलो कर देना है। आपको डेली वहाँ पे कुछ नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट स्टोरियाँ मिलती रहेगी आपको फ्रेंड्स।